तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली। अनेक धर्मों व जातियों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग विविध प्रकार से उत्सव व त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार समाज में खुशी और सजगता लाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की शोभा में चार चांद लगाते हैं। हाँ बच्चों, भारत त्योहारों का देश है, जहाँ पूरे साल अलग अलग त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में सभी धर्मों के लोग अपने त्योहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वह हिंदुओं की दिवाली हो, मुसलमानों की ईद हो, सिखों की लोहड़ी हो या फिर ईसाइयों का क्रिसमस। भारत में सभी त्योहार खुशी और जुनून के साथ मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों का विभाजन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार और मौसमी त्योहार। सभी त्योहारों का अपना एक विशेष महत्व है और इन्हें मनाने का तरीका भी अलग अलग है। बच्चों, यह है हमारी भारतीय संस्कृति, जो हम सबको एकता के सूत्र में बांध कर रखती है। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, हम सब एक है, हम सब भारतीय। बच्चों, चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया होगा। हाँ, आपने सही पहचाना। पाठ में रमजान के बारे में बताया गया है। अब चलो इस पाठ का उद्देश्य भी जानेंगे। पाठ का उद्देश्य है निबंध की जानकारी के साथ निबंध लेखन का अभ्यास करना। त्योहार मानवता का संदेश देते हैं। इस पाठ के द्वारा संस्कृति और सद्भावना का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। अब है बारी क्रियाकलाप की। बच्चों, आपको इस प्रश्न को अपने नोटबुक में लिख लेना है और उत्तर देना है। प्रश्न है, हमारे जीवन में एकता का क्या महत्व है? धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, पिछले भाग में हमने भारतीय संस्कृति एवं त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम इस भाग में रमजान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, रमजान इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है।
वास्तव में रमजान एक महीने का नाम है। जिस प्रकार तेलुगु कैलेंडर होता है उसी प्रकार इस्लामिक कैलेंडर भी होता है। उसे हिजरी सन कहते हैं। हाँ, तो इस्लामिक कैलेंडर में 9वां महीना रमजान का होता है। चांद के हिसाब से गिने जाने वाले इस कैलेंडर में 29 या 30 दिन होते हैं। इस हिसाब से हर साल करीब 10 दिन कम होकर अगला रमजान का महीना शुरू होता है। जैसे अगर इस साल 24 अप्रैल को रोजे शुरू हुए तो 10 दिन कम होने पर अगले साल 14 अप्रैल से यह पवित्र महीना शुरू हो सकता है। इसी तरह हर साल 10 दिन का फर्क पड़ता है। बच्चों, रमजान शब्द एक अरबिक शब्द है जिसका अर्थ है चिलचिलाती गर्मी तथा सूखापन। इस्लामिक विश्वास के अनुसार इस महीने की 27वीं रात को मोहम्मद साहब पर कुरान नाजिल हुई थी और इसीलिए इस महीने में कुरान को पढ़ना पुण्य कार्य माना जाता है। इसी महीने मुसलमान समुदाय के लोग उपवास रखते हैं। उपवास को अरबी में सोम कहा जाता है। फारसी में उपवास को रोजा कहते हैं। बच्चों, महत्वपूर्ण त्योहारों में ईद उल फितर भी एक है। इसे रमजान भी कहते हैं। रमजान इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। वास्तव में रमजान इस्लाम धर्म के 9वें महीने का नाम है। बच्चों, यह है इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांत। पहला सिद्धांत है तौहीद, दूसरा सिद्धांत है नमाज, तीसरा सिद्धांत है रोजा, चौथा सिद्धांत है ज़कात और 5वां सिद्धांत है हज। पहला बुनियादी सिद्धांत है तौहीद, यानी एक ही ईश्वर को मानना। इसे कलमा भी कहते हैं। दूसरा बुनियादी सिद्धांत है नमाज। नमाज दिन में 5 बार अदा की जाती है। पहली नमाज जो सूर्योदय से पहले अदा की जाती है उसे फज्र कहते हैं। दोपहर के समय अदा की जाने वाली नमाज को जोहर कहते हैं। शाम के 5 बजे के आसपास अदा की जाने वाले नमाज को असर कहते हैं। सूर्यास्त के बाद अदा की जाने वाली नमाज को मगरिब कहते हैं। रात के समय 8 बजे के आसपास अदा की जाने वाली नमाज को इशा कहते हैं। बच्चों, रमजान के 5 फर्ज नमाजों के साथ साथ विशेष नमाज तरावी होती है। इसमें मुख्य रूप से कुरान शरीफ का संपूर्ण पाठ पठन किया जाता है। तीसरा बुनियादी सिद्धांत है रोजा यानी उपवास, जो रमजान के महीने में अदा किए जाते हैं। रोजा रखने के लिए सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले आहार लिया जाता है। इसे सहरी कहते हैं। सहरी के बाद से उपवास आरंभ होता है। उपवास में पानी तक पीना मना है। इस तरह रोजा रखकर दैनिक कार्य करते हुए मन को अल्लाह की इबादत में लगाना रमजान का मुख्य उद्देश्य है। रोजा सूर्यास्त के साथ ही खजूर, फल, मेवा, पानी आदि से खोला जाता है। इसे इफ्तार कहते हैं। बच्चों, रोजा रखने से मनुष्य स्वस्थ और चुस्त बना रहता है और उसमें आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास और आत्मानुशासन आदि गुण विकसित होते हैं।
चौथा बुनियादी सिद्धांत है ज़कात। अधिकतर लोग रमजान के महीने में ही ज़कात देते हैं। वे अपनी संपत्ति, सोना, चांदी, धन, वार्षिक आय आदि पर 2.5% धन निकालकर गरीबों या जरूरतमंदों में बांटते हैं। इस तरह किया जाने वाला दान ही ज़कात कहलाता है। और पांचवा सिद्धांत है हज, यानी मक्का की यात्रा करना। बच्चों, इसी महीने में शबे कदर जागने की रात होती है। यह एक महत्वपूर्ण इबादतों की रात है। इसीलिए बच्चे भी बड़ों के साथ रात भर जागते हुए इबादतों में लीन होते हैं। रमजान की विशेषताओं में एतेकाफ भी एक है। मस्जिद में ही रहकर अल्लाह की इबादत में लीन होना एतेकाफ है। इस महीने में विशेष रूप से दुआएं मांगी जाती हैं। रमजान के रोजे पूरे होते ही अगले दिन ईद उल फितर मनाते हैं। यह शव्वाल के महीने का पहला दिन होता है। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं। इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, इत्र लगाते हैं और विशेष रूप से शीर खुरमा बनाते हैं। नमाज के बाद गले मिलते हुए ईद मुबारक कहते हैं। बच्चों, फितरा का अर्थ है दान देना। फितरा अर्थात दान, जिसे जान व माल का सदका भी कहा जाता है, जो हर मुसलमान पर फर्ज होता है। फितरा 2.5 किलो अनाज का मूल्य जितना होगा उतना फितरा अदा किया जाता है। बाजार में हर साल अनाज का मूल्य बढ़ता रहता है। उसी प्रकार फितरे में देने वाले रुपए भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि गरीब आदमी भी इस इमदाद से यानी इस दान से साफ और नए कपड़े पहनकर अपना मनपसंद खाना खाकर अपनी ईद मना सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ईद की नमाज से पहले फितरा अदा करना जरूरी होता है। बच्चों, यह त्योहार शांति, अहिंसा, त्याग, परोपकार, न्याय और धर्म आदि गुणों का विकास करता है और मानवता के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उपवासों का यह पावन पर्व हमें सद्भावना के सूत्र में बांधकर मानवता का संदेश देता है। हाँ, तो बच्चों, अब है बारी क्रियाकलाप की। आपको इस प्रश्न को अपने नोटबुक में लिख लेना है और उत्तर देना है। प्रश्न है, आत्मविश्वास का हमारे जीवन में क्या महत्व है? धन्यवाद। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद वाच्य के प्रकार समझते हैं, लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में परिवर्तन समझते हैं, कर्तृवाच्य वाक्यों को कर्म तथा भाववाच्यों में लिखते हैं। बच्चों, दीक्षा पोर्टल के इस QR कोड वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? बच्चों, इन वाक्यों को देखिए। राजू पुस्तक पढ़ता है। राजू से पुस्तक पढ़ी जाती है। राजू से चला नहीं जाता।
इस पहले वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है, दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है और तीसरे वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार है। वाच्य की परिभाषा और प्रकार। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने योग्य अथवा बोलने का विषय। हिंदी व्याकरण में वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। एक एक करके इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहला है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया सकर्मक या अकर्मक होती है। जैसे बालक रोटी खाता है, लता गाना गाती है, लड़के ने कविता पढ़ी। बच्चों, पहला वाक्य देखिए, बालक रोटी खाता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार है ना। दूसरा वाक्य देखिए, लता गाना गाती है। इसमें कर्ता स्त्रीलिंग रूप में है, इसलिए क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष लता कर्ता के अनुसार हैं। तीसरा वाक्य देखिए, लड़के ने कविता पढ़ी। यह वाक्य भूतकाल में है और कर्ता के साथ ने प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार है, लेकिन वाक्य कर्तृवाच्य ही है। इस वाक्य को हम वर्तमान काल में लिखेंगे तो वाक्य लड़का कविता पढ़ता है होगा। ऐसे कर्ता प्रधान वाक्यों को कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे बालक से रोटी खाई जाती है, लता से गाना गाया जाता है, लड़के से कविता पढ़ी गई। तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ क्रिया भाव प्रधान होती है। जैसे लड़के से चला नहीं जाता, राधा से सोया नहीं जाता, गोपाल से रोया नहीं जाता। इसमें क्रिया सदा पुल्लिंग, एकवचन तथा अन्य पुरुष में होती है। वह निषेधार्थक का प्रतिपादन करती है। आइए बच्चों,
कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना सीखते हैं। सकर्मक कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलकर लिखने के कुछ नियम हैं। पहला है कर्ता को से लगाइए। दूसरा, क्रिया को सामान्य भूतकाल में कर्म के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार बदलिए। तीसरा, जा सहायक क्रिया को कर्तृवाच्य के काल में कर्म के अनुसार परिवर्तन कीजिए। वाक्य देखिए, बालक रोटी खाता है। इस सकर्मक कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं। पहला नियम क्या है? कर्ता को से लगाना है। कर्ता क्या है? बालक है। बालक को से लगाइए, क्या होगा? बालक से। कर्म रोटी जैसी है वैसी ही लिखिए, बालक से रोटी। क्रिया को सामान्य भूतकाल में कर्म के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार बदलिए। खाता क्रिया को कर्म रोटी स्त्रीलिंग के अनुसार सामान्य भूतकाल में बदलिए, क्या होगा? खाई होगा, बालक से रोटी खाई। जा सहायक क्रिया को कर्म के अनुसार काल में लिखिए, क्या होगा? जाती होगा। अब पूरा वाक्य लिखिए, बालक से रोटी खाई जाती है। उसी प्रकार लता गाना गाती है, लता से गाना गाया जाता है। वह आम खाता है, उससे आम खाया जाता है। मैं सिनेमा देखता हूँ, मुझसे सिनेमा देखा जाता है। राधा ने दूध पिया, राधा से दूध पिया गया। समझ गए ना बच्चों? शाबाश। अब देखते हैं अकर्मक कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना। लड़का नहीं दौड़ता, लड़के से दौड़ा नहीं जाता। गोपाल नहीं सोता, गोपाल से सोया नहीं जाता। राधा नहीं रोती, राधा से रोया नहीं जाता। भाववाच्य में क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष में होती है और निषेधार्थक का प्रतिपादन करती है। बच्चों, आपके लिए क्रियाकलाप है। आप इन वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए, अपने अध्यापक जी को बताइए। लड़का पुस्तक पढ़ता है, वह दूध पीती है। राजू उत्तर लिख सका। दूसरा है, इन वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। बूढ़ा नहीं चलता, राधा नहीं रोती, वह नहीं सोता।